दो आँखों में तुम्हें बसा के जाने कब से जागूं, तू मांगे तो जान भी दे दूं, तुझसे कुछ नहीं मांगूं। खोले तू आँखें, देख यहाँ हूँ और नहीं कोई, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे लिए कैसे कैसे सपने सजाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। दोस्तों, आज के इस युग में, चाहे प्राचीन काल के युग में, चाहे कि आधुनिक युग में, जो सबसे ही सच्चा और पावन रिश्ता है वो है माँ और संतान का। ये रिश्ते में कोई मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। वो जैसा पहले था माता कौशल्या और राम के समय, वो आज के समय में भी उतना ही पावन और पवित्र है ये रिश्ता। एक माँ अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अपने पुत्र की भलाई के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत जतन करती हैं। उनमें से ही एक व्रत होता है जीवित पुत्रिका का व्रत, जितिया का व्रत। यह एक बहुत ही कठिन व्रत होता है जो कि माताएं रहती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। इस वीडियो में हम उसी से संबंधित कुछ जानकारी आपको देंगे और उसी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को शुक्रवार को है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 को 6:35 पर होगी और समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 को 8:08 पर होगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है। यह व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए होता है, अष्टमी को निर्जल उपवास होता है और नवमी को पारण करते हैं। नहाय खाए वाले दिन स्नान करके माता बहनें एक बार भोजन करना होता है। इसमें मड़ुए की रोटी, नोनी साग, कुछ जगह पर सतपुतिये की सब्जी और पुआ, ठेकुआ, पूड़ी खाने का प्रचलन है। इस दिन रात को 2 बजे पूड़ी, पुआ, सतपुतिये की सब्जी को छत पर रखा जाता है, साफ निकाल के चिल्लू सिरियारिन के लिए। दूसरे दिन निर्जल उपवास करते हैं। शाम को घाट पर जाकर जितिया माता की पूजा करते हैं। जितिक वाहन की पूजा किया जाता है। इस व्रत में पारण भी बिल्कुल सुबह तीज की तरह नहीं होता है, इसीलिए इसको सबसे कठिन व्रत माना जाता है। क्योंकि तीज में और चाहे किसी भी व्रत में आप रात में चांद देख के या सुबह सूर्योदय से पहले व्रत का पारण कर लेते हैं, परंतु जितिया के व्रत में सूर्य उगने के बाद ही माताएं पारण करती हैं। कहा जाता है कि जितना लंबा आप व्रत का पारण करेंगे उतना ही घर जितिया माना जाता है। आपके पुत्र के ऊपर आने वाले सब संकटों को हरने वाला यह व्रत होता है। प्रदोष काल में इसकी पूजा होती है। इसमें लाल धागे की माला को गुथवाकर इसमें एक लॉकेट होता है जिसमें जीत वाहन की प्रतिमा होती है। जिस माता की जितनी संतान होती है वो उतनी लॉकेट पहनती है। उस माला को वहां चढ़ाकर अपने पुत्र को पहना दिया जाता है, फिर माताएं खुद पहनती हैं। उस लॉकेट में जीतवाहन की चित्र होती हैं, फोटो होती हैं। माताएं बहनें सब इकट्ठा होके कुश और ये दूब की माला बनाकर चढ़ाते हैं। केला, बताशा, फल, ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है और माताएं बहनें पूजा करती हैं। व्रत में कथा सुना जाता है। व्रत के दूसरे दिन अर्थात पारण करने से पूर्व ब्राह्मण को दान जरूर निकाल देना चाहिए।
और इस प्रकार ज्यूतिया का व्रत किया जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत है, इसके बहुत ही नियम होते हैं। नहाए खाए वाले दिन भी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन एक टाइम ही करना रहता है और निर्जल उपवास किया जाता है। पारण भी बहुत लंबा होता है, इसलिए इस व्रत को बहुत ही ध्यान से करना रहता है। जो बीमार हैं या गर्भवती स्त्री हैं वो व्रत को डॉक्टर की सलाह से ही इस व्रत को करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके।